क्या गोल्ड अभी भी इस एफईजी को टैप करके अपसाइड जा सकता है, एंड जो वीक की जो क्लोजिंग है वो हमारे को इस वीक के अपसाइड में मिल सकती है, या कल का डे साइडवेज होके कंप्लीटली एंड इस वीक को स्वीप करते हुए डाउन साइड में क्लोजिंग मिलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पे मिलता है आपको सबसे पहले कंप्लीट गोल्ड का एनालिसिस, जो आपकी हेल्प कर सकता है नेक्स्ट एंट्री प्लान करने के लिए। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट गोल्ड के प्राइस क्या रह सकते हैं, परफेक्ट एंट्री जोन्स हमारे क्या रह सकते हैं। चलिए देखते हैं। एंड आज का जो डे था उसमें क्या आपने कोई ट्रेड प्लान हुई है, एंड हुई है तो उसका क्या रीजन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कल जो मैंने बताया था वीडियो में वैसा प्राइस ने मूव किया है या नहीं किया। देखिए, मैंने कल बोला था यहाँ पे अगर प्राइस डाउन साइड आता है एंड इस एफईजी को टैप करता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, देन अपन एक बाइंग की प्लान कर सकते हैं। बट क्या वैसा किया प्राइस ने? अगर किसी ने रूल मिला सिर्फ ये चीज़ देखी होगी वीडियो स्किप करके, देन उसने रूल मिस किए होंगे एंड यहाँ से बाइंग प्लान करके उसके एसएल भी यहाँ पे लगे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रीजन देखते हैं। 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे अगर आप देखेंगे हमारे पास एक 4 आवर का पीओ क्रिएट होता है, जैसा कि मैंने बताया था कल कि अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आके साइडवेज क्लोजिंग करती है देन यहाँ पे एक 4 आवर का पीओ क्रिएट हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला रीजन मिल गया। चलिए 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे भी अपने को यहाँ पे एक पीओ दिख रहा है। ठीक है, चलो 1 आवर का ब्रेक मानते हैं, बट 4 आवर का क्या तुमने ये पीओ नोटिस किया? और इस लेग में तुम्हारे पास इस एफईजी को टैप करने के बाद कोई भी पीओआई नहीं है। अगर तुम इस 1 आवर के पीओआई को मानते हो देन ये इसकी एफईजी फिल है, एंड दूसरा रीजन ये है कि ये एक इनसाइड बार के अंदर है। ठीक है, एफईजी फिल करके प्राइस जा चुका है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी अब 50% तो वैसे ही कम हो चुकी है। एंड लिक्विडिटी इस एफईजी को टैप करने के बाद प्राइस एक बार लिक्विडिटी ले रहा है, वो 4 आवर की यहाँ पे, सॉरी 1 आवर की है यहाँ पे, एंड 4 आवर का ये पीओआई था हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे ठीक है डिस्प्लेसमेंट मिला, स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे मिला, बट इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद क्या हमारे पास कोई वैलिड पीओआई था? अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ है तो तुम्हारा कहाँ वैलिड पीओआई? वैलिड पीओआई हमारा होना चाहिए बिना एफईजी के टैप किए हुए, कि यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए एफईजी, वो सॉरी पीओआई, एंड वो स्ट्रॉन्ग पीओआई होना चाहिए। सबसे पहला तो ये इनसाइड बार के अंदर, दूसरा ये इसके एफईजी फिल है, एंड थर्ड इसकी कंफर्मेशन की ये वीक पीओआई है। ठीक है, तो यहाँ से अगर किसी ने बाइंग की होगी तो उसका रीजन तुम्हारे सामने है कि यहाँ पे 4 आवर का तुमने एक पीओआई मिस किया। मैंने जब बोला था क्लियरली, अगर यहाँ से सेलिंग आती है देन इस लेग में हमारे पास कोई पीओआई क्रिएट नहीं होना चाहिए, ना 1 आवर का, ना 1 आवर का, सॉरी 4 आवर का। ठीक है, एंड क्लियरली दिख रहा है तुमको यहाँ पे 4 आवर का पीओआई क्रिएट कर चुका है प्राइस। एक बार इसको टैप करके देन प्राइस इस लिक्विडिटी को हंट कर सकता है। क्यों? इसका भी रीजन है। देखिए, अगर सिर्फ तुम सिंपल उसको स्ट्रक्चर मैपिंग को यूज करो तो सबसे पहले देखो यहाँ से प्राइस आ रहा है, यहाँ पे प्राइस फिर अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, देन यहाँ पे सिर्फ हमारे पास इस पूरी लेग में यही एक पीओआई है, इसको टैप करके एटलीस्ट एक बार यहाँ तक प्राइस जा सकता है। समझ रहे हो? तो तुम्हारे पास इस लेग में पूरा क्लियर एक पीओआई है, देन प्राइस यहाँ तक जा सकता है, एंड हर्डल तुम्हारे पास यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी। अगर कुछ मेरे पास मैसेज कर रहे हैं क्या इस इम्बैलेंस को ले सकते हैं, सबसे पहले नोटिस कीजिए क्या तुम्हारे पास ये इम्बैलेंस वैलिड है? तुम्हारे पास कैंडल एक है, इसके अंदर दोनों कैंडल है, उसके बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, या नहीं ये इम्बैलेंस भी इनसाइड के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रीजन देखा होगा तुमने कि यहाँ पे 4 आवर का पीओआई है। जिसने देखा होगा, काफी ने ट्रेड भी प्लान की है, जो मैंने की थी सेम वही ट्रेड प्लान भी की है। ठीक है, बट किसी ने यहाँ से बाइंग का मेरे को मैसेज भेजा था कि यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, कोई 1 आवर से पीओआई से बाइंग कर रहा है। ठीक है, नोटिस करके चलो सारी चीजों को एक बार तुम, कहाँ रीड चार्ट को रीड करना सीखो, ना कि सिर्फ पीओआई मार्क करके एंट्री प्लान करना। जब तक तुम इंटरनल लिक्विडिटी को नहीं समझोगे तब तक तुम एसएल ही देने के लिए यहाँ पे हो। ठीक है, जब भी तुम पीओआई मार्क करोगे तुमको लिक्विडिटी नहीं पता है, इंटरनल कहाँ पे हंट हो सकती है, एक्सटर्नल कहाँ तक जा सकता है प्राइस। ठीक है, चलिए फिर अगेन देखते हैं एक बारी कि अपनी एंट्री कहाँ हुई है। ठीक है, देखिए मैंने देखा मेरी एंट्री यहाँ से मिस थी, 15 मिनट का देखिए डिस्प्लेसमेंट था, ये देखो डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, बट मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि 1 आवर का पीओआई यहाँ पे फिर से प्राइस क्रिएट करता है, तो मैंने सोचा कि यहाँ तक प्राइस एक बार आ जाए इस एफईजी या इस पीओआई तक, देन मैं एक सेलिंग की एंट्री प्लान करूँ, एटलीस्ट ये पीओआई तो टैप होगा ही होगा। बट प्राइस क्या करता है, उसको डायरेक्टली टैप करता है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। जब ये इसके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है अगेन, देन मैं कंफर्म हो जाता हूँ कि मेरे पास एक ही पीओआई बचा है, वो भी यहाँ पे, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से इसको टैप करके एटलीस्ट ये लिक्विडिटी हंट करेगा ही करेगा, इतना मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है इस चीज़ के अंदर। देन मैं यहाँ से 5 मिनट पे डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ, एंड देन डायरेक्ट यहाँ पे मेरी एक सेलिंग की एंट्री प्लान होती है, ठीक है। और इस 300 साढ़े 300 पिप्स के आसपास मैं कैप्चर करता हूँ यहाँ पे, 300 पिप्स, हाँ 300 पिप्स कैप्चर करता हूँ इस ट्रेड में। इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है जैसे कल लगाया था मैंने, ठीक है। तो पिछले कुछ 3-4 दिन से बढ़िया एंट्री मिल रही है, सब कुछ एनालाइज के हिसाब से आपको मिल रहा है, उसके बाद भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, सिर्फ आप पीओआई को मार्क कर रहे हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है तुम्हारी कि सिर्फ तुम पीओआई को मार्क कर रहे हो, ठीक है ना। सबसे पहले नोटिस करो कि प्राइस करना क्या चाह रहा है, सिर्फ ये ना देखो ना किसी को कि ये यहाँ पे पीओआई है, ठीक है, यहाँ से अपन सेलिंग प्लान करते हैं। चलिए देखते हैं एक बार, यहाँ पे 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो यहाँ पे भी हुआ था, बट प्राइस नहीं गया ना यहाँ से। अगर किसी ने यहाँ से भी एंट्री प्लान की होगी कि स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है, बट जब तक तुम इंटरनल लिक्विडिटी को नहीं समझ पाओगे कि कहाँ है हमारे एक्चुअल लिक्विडिटी, तुम सिर्फ जो लिक्विडिटी तुमको दिख रही है तुम उसको मार्क कर रहे हो। जब तक तुमको जो नहीं दिख रहा उसको जिस दिन मार्क करने लगोगे तुमको एंट्री मिलने लग जाएगी, एंड वो एकदम परफेक्ट एंट्री होगी। पीओआई एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो हर कोई ये स्विंग मार्क करके बैठ सकता है, यहाँ पे मेरी लिक्विडिटी है, ठीक है, ये सबको दिख रहा है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो तुमको दिख नहीं, जिसको जो सिर्फ तुमको दिख रही है एंड और किसी को नहीं दिख रही है? चीज़ तो वही फाइंड करनी है। तभी यही एक तुम्हारा एज है कि तुम इसको अगर फाइंड कर लेते हो देन तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो इस चीज़ में। पीओआई हर किसी को दिखता है, टारगेट ये लिक्विडिटी स्विंग हर किसी को दिखता है, बट एक्चुअल स्विंग नहीं होता है ये कभी भी। एक्चुअल लिक्विडिटी किसी को मालूम ही नहीं है जो सिर्फ पीओआई मार्क कर रहा है, ठीक है। तो मेरा काम है मैं एनालाइज करके जाता हूँ, जैसे प्राइस मेरे को दिखता है मैं वैसे बता के जाता हूँ कि यहाँ पे पीओआई क्रिएट हुआ है, एंड देन यहाँ से मूव कर सकता है। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो बाद में क्रिएट होती हैं, उन चीज़ों को तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ पीओआई मार्क करने से अगर प्रॉफिटेबल हो सकता तो आईसीटी के इतने वहाँ पे स्टूडेंट है तो हर कोई प्रॉफिटेबल आपको यहाँ पे नजर आता, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कल का जो डे है हमारा वो कैसे मूव कर सकता है। देखिए सबसे पहले नोटिस करते हैं कि हमारा डे, अगर तुम नोटिस करो मंथ पे चल के, ये एक मंथ का पीओआई है जैसा मैंने बताया था, आई थिंक मंडे को मैंने बताया था कि यहाँ तक हाई लग चुका है। अब आई थिंक प्राइस यहाँ पे कुछ दिन साइडवेज करके एंड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मंथ के हिसाब से। सो सेम प्राइस वही कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाई लग चुका है, मंथ के अभी 4 दिन बचे हैं सिर्फ, जिसमें से 2 दिन अभी ऑफ रहेगा एंड आके कल एक फ्राइडे हो जाएगा, यानी कि सिर्फ एक दिन बचा है। ये मान लीजिए कल के बाद सिर्फ एक दिन बचता है। अगर कल का डे डिसाइड कर देता है डाउन साइड में क्लोजिंग करके, कन्फर्म हो सकता है कि हाँ मंथ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करे एंड इस इम्बैलेंस को भी रेस्पेक्ट दे सकता है। ये जो इम्बैलेंस है हमारा, प्राइस इसको भी रेस्पेक्ट दे सकता है कि अगर 2 दिन यहाँ पे सेलिंग आ जाती है तो यहाँ पे स्वीप करके इसको रेस्पेक्ट दे सकता है। यहाँ पे साइडवेज होके अगेन पीओआई क्रिएट करता है, देन अपसाइड हो सकता है, वरना फिर यहाँ तक इस इम्बैलेंस तक तो प्राइस आ ही सकता है, ठीक है। खैर वो सब बात की चीज़ें हैं, उनको बाद में देखते हैं, लेकिन जो अभी करंट में चल रहा है उसको एक बार रीड करते हैं प्राइस क्या बोलना चाह रहा है अभी। देखिए तो मंथ का क्लियर हो गया, अभी वीक का देखते हैं। देखिए वीक की जो थी ये लिक्विडिटी थी, बट इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी थी इस वीक की, ठीक है, ठीक है। तो कंफर्म था कि एक बार ये हाई हंट हो सकता है एंड देन उसके बाद प्राइस ये लिक्विडिटी हंट कर सकता है। बट मैंने ये बता दिया था कि ये एक मंथ क्या अभी एपीआई का हाई रहेगा, अगर ये ब्रेक होता है फिर प्राइस अपसाइड निकल सकता है। और मैंने दूसरा सिनेरियो बताया था कि ये वीक पूरा साइडवेज जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेली का पीओआई था, मैंने जैसे बताया था सेम यहाँ पे डेली का पीओआई था नीचे भी, एंड मैंने बता दिया था वहीं पे भी वहाँ पे अगर प्राइस साइडवेज हुआ है यहाँ पे, देन यहाँ पे भी एक बार साइडवेज प्राइस हो सकता है। वैसे ही 3-4 दिन यहाँ पे साइडवेज हो चुका है एंड हो सकता है कल भी साइडवेज हो, एंड ये जो वीक है पूरा डाउन साइड में क्लोजिंग करके इस वीक को स्वीप करके डाउन साइड में क्लोज कर सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से सिनेरियो अगर देखें हमारे साइड में कौन से पीओआई रहेंगे, ठीक है। हमारे पास हर्डल अभी क्या है, हर्डल को मार्क करते हैं। हमारे पास हर्डल है ये डेली की एफवीजी, जो कि प्राइस 2 बार टैप कर चुका है, एक तो कल भी हुई थी एक आज भी हो चुकी है, बट रिजेक्शन अप साइड में नहीं मिल रहा है उतना जितना इसको मिलना चाहिए, ठीक है। अपोजिट साइड में 4 आर के पीओआई क्रिएट कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है, फिर क्रिएट कर रहा है, फिर रेस्पेक्ट कर रहा है। बट अगर मार्क करें तो यहाँ पे हमारे पास अगेन एक पीओआई है जो कि सेलिंग के लिए यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। अभी कंफर्म हो चुका है
कि ये एक पीओई क्रिएट हो चुका है, देन प्राइस यहाँ से इसको रिजेक्शन लेके अगेन डाउन साइड आ सकता है। कहाँ तक? देखिए मैं एक सेकंड में बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो डे की क्लोजिंग है, ये जो करंट का डे है, इसको क्लोजिंग चाहिए होगी नीचे। अगेन सुन के जाना सारे रूल को, फिर से ब्रेक करेंगे, देन फिर आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। यहाँ पे बढ़िया क्लोजिंग मिलती है अगर आपको, नेक्स्ट ये जो हमारा करंट डे है ये इसकी, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है। ये मैं एक बार दिखा देता हूँ कैंडल, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके डाउन साइड में मिलती है, ठीक है। ये 4 आवर की कैंडल भी डाउन साइड में क्लोज करती है। अगर कल डे यहाँ पे ओपन होके इस पीओई को टैप करता है एंड इस लेग में हमारे पास ये यहाँ पे कोई 1 आवर का पीओई नहीं क्रिएट होता है, इस लेग में कन्फर्म यहाँ से तुम सेलिंग करके डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ तक की एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब नोटिस करके चलना, जो इंटरनल लिक्विडिटी समझता है वो यहाँ पे ही एंट्री प्लान करेगा अच्छे से, वरना जो सेम आज ऐसे हुआ है, ये जो 15 मिनट का फेल हुआ डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला, और जो बिना डिस्प्लेसमेंट बिना स्ट्रक्चर शिफ्ट के पीओई क्रिएट हुआ वो वर्क किया, ठीक है ना। तो जो चीज यहाँ पे समझ रहा है इंटरनल लिक्विडिटी को, वही एंट्री प्लान करेगा परफेक्टली, ठीक है। अब पूछ रहे थे कि काफी काफी कि यहाँ तक क्यों नहीं गए, यहाँ तक मैं वही चीजें बोल रहा हूँ, जब तक तुम इंटरनल लिक्विडिटी को नहीं समझोगे तब तक ऐसे ही ट्रैप होते रहोगे, लास्ट पीओई का वेट करते रहोगे एंड प्राइस आप फर्स्ट एफईजी से जैसे यहाँ से गिरा था ऐसे ही गिरता रहेगा, ठीक है। तो अगेन बता के जा रहा हूँ, यहाँ पे तुमको 4 आवर का पीओई मिल रहा है, डे की क्लोजिंग यहाँ पे डाउन साइड में मिल जाती है, यहाँ पे 1 आवर का कोई पीओई क्रिएट नहीं होता है इस लेग में, कन्फर्मली यहाँ से डाउन साइड प्राइस जा सकता है कल के लिए, ये लिक्विडिटी तक। अगेन मार्क कर रहा हूँ, यहाँ तक का सबसे टारगेट रखेंगे ये। एंड अगर पीछे चल के देखें तो यहाँ तक लिक्विडिटी है ही नहीं कोई, यहाँ पे सिर्फ जाके एक पीओई क्रिएट हो रहा है, वो है हमारा ये 1 आवर का हर्डल, ठीक है ना। तो यहाँ तक इतना बड़ा मूव कल एक और कैप्चर हो सकता है। अगर कोई चीज को समझ के ट्रेड करेगा देन वो यहाँ से ये एक मूव कैप्चर कर सकता है। इसको भी नोटिस करना है, जैसे इस लेग में तुमने मिस किया आज, ऐसे इस लेग को मिस नहीं करना है, ये जो लेग में मार्क कर रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। इस लेग को मिस नहीं करना है, प्राइस यहाँ पे बताएगा कि प्राइस यहाँ पे क्या करने वाला है, ठीक है। सो ये चीज, ये कल का मेरा सिनेरियो रहेगा यहाँ से, ठीक है। कल का मेरा यही सिनेरियो रहेगा, 4 आवर का स्ट्रॉन्ग पीओई यहाँ पे आई थिंक है, हाँ यहाँ पे प्राइस ने क्लोज किया है, 1 आवर का यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता है क्योंकि डे का लो भी स्वीप है, एफईजी के अंदर प्राइस अगर यहाँ पे 1 आवर का कोई पीओई नहीं क्रिएट होता है देन कन्फर्म यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है यहाँ तक के लिए, ठीक है। और बाकी जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, सभी को थैंक्स।